आज के इस लाइव सेशन में हम लोग क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 का 25 MCQ देखेंगे और ये बेसिकली डेफिनेशन पोर्शन से होंगे। ओके, और कुछ क्वेश्चंस रैंडम क्वेश्चंस भी होंगे पूरे CRPC से। आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। फर्स्ट क्वेश्चन, कंप्लेंट इज डिफाइंड अंडर विच सेक्शन ऑफ CRPC 1973? कंप्लेंट किस सेक्शन में है? कंप्लेंट 2A, 2B, 2C या 2D? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, सेक्शन 2D। सेक्शन 2D में कंप्लेंट डिफाइंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्लेंट इज मेड टू होम? किसको कंप्लेंट किया जाता है? पुलिस ऑफिसर को, जुडिशियल मजिस्ट्रेट को, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को या ऑल ऑफ द अबव? राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, जुडिशियल मजिस्ट्रेट। कंप्लेंट किया जाता है तो सिर्फ और सिर्फ जुडिशियल मजिस्ट्रेट को ही कंप्लेंट किया जाता है। ओके, नेक्स्ट, कंप्लेंट में भी कंप्लेंट कैसा हो सकता है? ओरल हो सकता है, राइटिंग में हो सकता है, या दोनों हो सकता है, या दोनों में से कोई भी नहीं हो सकता है? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, बोथ। कंप्लेंट ओरल भी हो सकता है, राइटिंग में भी हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, an allegation made orally or in writing to a magistrate with a view to his taking action under CrPC 1973 that some person whether known or unknown has committed an offence is known as, उसको क्या कहा जाएगा? Complaint, FIR, police report या all of the above? राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, कंप्लेंट। कंप्लेंट जब भी किया जाता है मजिस्ट्रेट को किया जाता है, टू अ मजिस्ट्रेट यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट, डज पुलिस रिपोर्ट कम्स विद इन द डेफिनेशन ऑफ कंप्लेंट? क्या कंप्लेंट जो किया जाता है मजिस्ट्रेट को, उसके डेफिनेशन में क्या पुलिस रिपोर्ट भी इंक्लूडेड है? क्या पुलिस रिपोर्ट कभी कहा जाए कि हाँ ये भी कंप्लेंट है? यस, नो, इट डिपेंड्स अपॉन द फैक्ट ऑफ द केस या नन ऑफ द अबव? राइट आंसर इज नो, ऑप्शन नंबर बी, पुलिस रिपोर्ट को कंप्लेंट नहीं माना जाएगा। नेक्स्ट, अंडर विच प्रोविजन ऑफ लॉ द सेशन कोर्ट कैन मेक अ रेफरेंस टू द हाई कोर्ट regarding the validity of any act, ordinance or regulation, the determination of which is necessary for the disposal of the case? 396, 368, 366 या 395? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, सेक्शन 395। और ये पूछा गया है राजस्थान जुडिशियल सर्विसेज के प्री में 2019। ओके, नेक्स्ट, a report made by a police officer in a case which discloses after investigation the commission of a non-cognizable offence shall be deemed to be a police report, FIR, complaint या all of the above? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, कंप्लेंट। यानी एक पुलिस ऑफिसर ने एक रिपोर्ट बनाया और रिपोर्ट इन्वेस्टिगेशन करने के बाद बनाया गया और पाया ये गया कि जो ऑफेंस था वो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है। तो ऐसे सिचुएशन में ये जो रिपोर्ट होगा, इस रिपोर्ट को माना जाएगा कि ये कंप्लेंट है। ठीक है, ऐसे सिचुएशन में। नेक्स्ट,
A report made by a police officer in a case which discloses after investigation the commission of a non-cognizable offence shall be deemed to be a complaint. Complaint होगा यहाँ पे complaint, and the police officer by whom such report is made shall be deemed to be the पुलिस ऑफिसर को क्या माना जाए कि वो कौन है, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर या कंप्लेनेंट या प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर या इट डिपेंड्स अपॉन द फैक्ट ऑफ द केस. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी कंप्लेनेंट. माना जाएगा कि वो कंप्लेनेंट है. ठीक है. नेक्स्ट, इंक्वायरी किस सेक्शन में डिफाइंड है, 2G, 2H, 2I या 2N? नेक्स्ट, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए 2G. इंक्वायरी डिफाइंड है सेक्शन 2G में. नेक्स्ट, इन्वेस्टिगेशन किस सेक्शन में डिफाइंड है, 2G, 2H, 2L या 2N? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी सेक्शन 2H. सेक्शन 2H में इन्वेस्टिगेशन डिफाइंड है. नेक्स्ट, it is mandatory to produce the person arrested before the magistrate within 24 hours of his arrest. ये किस सेक्शन में मेंशन है, 56, 57, 58 या 59? ये मेंशन है सेक्शन 57 में, सीआरपीसी के सेक्शन 57 में कि कोई भी पर्सन को जिसको अरेस्ट किया गया है उसे मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होता है 24 घंटे के अंदर अंदर. और ये पूछा गया 30th बिहार जुडिशरी 2018 में. मेंशन है कहाँ पे, सेक्शन 57 में 24 घंटे वाला प्रोविजन, सेक्शन 57, याद रखिएगा 57. नेक्स्ट, which of the following statement is not correct? कौन सा करेक्ट नहीं है? Inquiry is conducted by a magistrate. Inquiry is conducted by a court. Inquiry does not include a trial. Inquiry includes trial. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, इंक्वायरी इंक्लूड ट्रायल. यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा गलत स्टेटमेंट है, इसलिए हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा. क्या कर रहा, स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, जो करेक्ट नहीं है उसे चूज करना. तो इंक्वायरी इंक्लूड ट्रायल यानी जो ट्रायल होता है वो इंक्वायरी की डेफिनेशन में नहीं आता है. ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, हु कंडक्ट्स इंक्वायरी? इंक्वायरी कंडक्ट कौन कराता है, मजिस्ट्रेट और कोर्ट, पुलिस ऑफिसर, एनी पर्सन ऑथराइज्ड बाय मजिस्ट्रेट या ऑल ऑफ द अबव? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, मजिस्ट्रेट और कोर्ट. इंक्वायरी केवल और केवल मजिस्ट्रेट करा सकता है या कोर्ट करा सकता है. ठीक है. नेक्स्ट, all those proceedings which are conducted by a police officer or by any person authorized by a magistrate for the purpose of collection of evidence under the code of criminal procedure 1973 is called, क्या कहा जाएगा, इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन, जुडिशियल प्रोसीडिंग या ट्रायल? Correct answer is option number B, investigation. Next question. Magistrate is empowered to conduct. Magistrate के पास क्या पावर है, क्या कंडक्ट करने का, इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन, बोथ ए एंड बी या नन ऑफ द अबव? Correct answer is option number A,
inquiry. Next, a confession under section 164 of CrPC can be recorded by the, किसके द्वारा रिकॉर्ड किया जाएगा? मेट्रोपॉलिटन या जुडिशियल मजिस्ट्रेट, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट या पुलिस ऑफिसर ऑन whom the power of a magistrate has been conferred, या either A or B. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट. नेक्स्ट, और ये पूछा गया है बिहार जुडिशरी 2020 में, 31st बिहार जुडिशरी. नेक्स्ट, व्हाट इज द पर्पस ऑफ इन्वेस्टिगेशन? इन्वेस्टिगेशन करने का पर्पस क्या होता है? कलेक्शन ऑफ एविडेंस, कंडक्टिंग अ ट्रायल, एग्जामिनिंग द विटनेस, या ये तीनों होते हैं, ऑल ऑफ द अबव. Correct answer is option number A, collection of evidence. The purpose of investigation is collection of evidence. Next, a proceeding in the course of which evidence is or may be legally taken on oath is called inquiry, investigation, judicial proceeding, yeah, all of the above. Correct answer is option number C, judicial proceeding. Judicial proceeding is a proceeding in the course of which evidence is or may be legally taken on oath, यानी ओथ पे, शपथ पे लिया जा सकता है, उसे कहा जाएगा जुडिशियल प्रोसीडिंग. ठीक है, अगर मान लीजिए कोई पुलिस वाला कुछ पूछ रहा है, कुछ पूछताछ कर रहा है जाके कहीं किसी एरिया में, तो वो ओथ पे थोड़े करता है, शपथ लेकर थोड़े करता है कि नहीं बताओ कि जो बोलोगे सच ही बोलोगे, सच के सिवा कुछ नहीं बोलोगे, ऐसा थोड़े होता है. तो ऐसा अगर ओथ जहां लिया जा रहा है वहां उसे जुडिशियल प्रोसीडिंग कहा जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, जुडिशियल प्रोसीडिंग डिफाइंड कहां पे? 2G में, 2H में, 2I में, या 2N में? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, सेक्शन 2I. सेक्शन 2I में जुडिशियल प्रोसीडिंग डिफाइंड है. नेक्स्ट, ऑल an offense for which a police officer has no authority to arrest without warrant, बिना वारंट के अरेस्ट ही नहीं कर सकता है, ऐसे ऑफेंस को क्या कहा जाएगा? बेलेबल ऑफेंस, नॉन बेलेबल ऑफेंस, कॉग्निजेबल ऑफेंस, या नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस. नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस वो ऑफेंस होता है जहां पे पुलिस ऑफिसर के पास अथॉरिटी नहीं होता है अरेस्ट करने का बिना वारंट के, यानी अरेस्ट करेगा पुलिस वाला तो जब वारंट रहेगा उसके पास तभी अरेस्ट कर पाएगा. ठीक है, नेक्स्ट, in which of the following cases the Supreme Court has issued specific guidelines regarding arrest? Vishakha versus State of Rajasthan, A. R. Antule's case, D. K. Basu's case, या नंदिनी सतपथी's case? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, डी के बसुस केस. और ये पूछा गया है 29th बिहार जुडिशरी 2016 में. ठीक है, नेक्स्ट, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस किस सेक्शन में डिफाइंड है? सेक्शन 2G, 2H, 2C, या 2L? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, सेक्शन 2L. सेक्शन 2L में नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस डिफाइंड है. नेक्स्ट, ऑफेंस किस सेक्शन में डिफाइंड है? 2M, 2N, 2P, 2Q? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, सेक्शन 2N. सेक्शन 2N में ऑफेंस डिफाइंड है. नेक्स्ट,
ऑफिसर इंचार्ज ऑफ अ पुलिस स्टेशन मस्ट बी अबव द रैंक ऑफ, किस रैंक से ऊपर होना चाहिए जो भी पुलिस स्टेशन होता है? कांस्टेबल, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर या इंस्पेक्टर? राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, कांस्टेबल। यानी जो पुलिस स्टेशन का जो इंचार्ज होता है वो हमेशा कांस्टेबल के रैंक से अबव वाले पुलिस ऑफिसर होने चाहिए, ठीक है। ऑफिसर इंचार्ज ऑफ अ पुलिस स्टेशन मस्ट बी अबव द रैंक ऑफ कांस्टेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन, under which provision of law a body incorporate is required to appoint an authority representative for the purpose of inquiry or trial before a criminal court? राइट आंसर इज सेक्शन 305 ऑफ CrPC, ऑप्शन नंबर सी। और ये पूछा गया है RJS प्री 2019 में, ठीक है। नेक्स्ट, इस लाइव सेशन में इतना ही, 25 MCQ और अब जीके जीएस अलग कर देंगे। आई एम थिंकिंग कि वीकली करना है, ठीक है। और अब 25 MCQ जो भी होगा वो पूरा का पूरा लॉ का होगा। कैसा लगा आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हमें फीडबैक आप दे सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लाइव सेशन में। थैंक्स फॉर बीइंग विद मी। जय हिंद।